औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप लोग सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। मोहम्मद रफ़ीक बोल रहा हूँ ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल से। MS एक्सेल के हमारे लेसन चल रहे हैं। तो आज का हमारा MS एक्सेल का क्या लेसन होगा? आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है MS एक्सेल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ये मैंने नीचे रूल लिखे हुए हैं, हाईलाइट सेल, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर, स्केल, आइकन, सेट्स, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अभी हम इस सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं ये इसमें मैं टैब हाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टैब को हमने यूज़ करना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये एक सेल हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला। तो अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है जी हाईलाइट रूल्स। हाईलाइट रूल में सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक विंडो आ जाती है। तो आप कहते हैं जी ग्रेटर देन 9000। तो 9000 से ये सारे ग्रेटर देन है। जो भी ग्रेटर देन 9000 होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपने करना है। ग्रीन करना हो तो ग्रीन कर दें, और रेड करना है टेक्स्ट तो टेक्स्ट रेड कर दें, और ब्राइट रेड करना है तो ये कर लें। तो ये इस तरह हमने जो है ना वो हाईलाइट कर देने हैं। और जैसे ही ओके करेंगे आप तो आपके इस तरह ये सारे जो ग्रेटर देन 9000 है वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है वो हाईलाइट लेस देन है। तो लेस देन में हमने क्या लगाना है? अच्छा, लेस देन देख लेते हैं जी। लेस देन 10,000 मैंने लिखा, तो ये सारे लेस देन है जी 10,000 से। इस तरह हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारे ये रूल्स हाईलाइट हो जाएंगे। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चीज़ है वो हाईलाइट बिटवीन है। बिटवीन, तो बिटवीन में क्या होता है? बिटवीन में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हो कि जी 2000 कम में 20,000 करते हैं। 20,000 या 20,000 एंड 10,000 के बीच में जो वैल्यू है वो हाईलाइट कर दो। अच्छा, 20,000 और 10,000 के बीच में तो कोई नहीं है, तो हम थोड़ा और कम करते हैं, ये 5,000 करते हैं। तो 20,000 और 5,000 के बीच में ये वैल्यू हमारी हैं जो वो आ जाती हैं। तो ये हम इनको इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हैं, मैंने वो पहले आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर रूल था कि इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू हम कर देते हैं जी, कितना हो गया जी? जो वैल्यू हमारी 8,000 के बराबर होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। तो ये जो 8,000 के बराबर होगी वही हाईलाइट हो जाएगी। तो हाईलाइट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है ये। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला हमारा रूल है जी इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अच्छा, टेक्स्ट दैट कंटेन में आएगा तो फिर हम ये टेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो इसमें फिर टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे जाएंगे। तो हमने हसन लिखा, जो भी हम नाम लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा इसमें। और अगर हमने लिखा जी ZAHID शायद वो हाईलाइट हो जाएगा।
आप देख लें, ज़ायद लिखा मैंने, ओके किया तो ज़ायद हाईलाइट हो गया। तो इस तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप जो भी चीज़ हाईलाइट करना चाहें उसको आप कर सकते हैं ऐसे ही। अब अगला क्या है जी हमारा रूल, डेट ऑकरिंग, डेट 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 डेट, ये डेट है जी हमारी, तो डेट के ऊपर चलते हैं। अच्छा ये इसने कौन सा जी, अब खुद ही फॉर्मेट सेल फ्रॉम बोव एवरेज, अच्छा ये बोव एवरेज वाला आ गया, मैंने वो गलत कर लिया, डेट ऑकरिंग वाला हमने सेलेक्ट करना था। तो यहाँ यस्टरडे, टुडे या लास्ट इन 7 डेज, तो दिस मंथ की देख लेते हैं, दिस मंथ की नहीं होगी तो हम कौन सी करेंगे जी, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। अच्छा इसमें अच्छा इसमें डेट चेंज करनी पड़ेगी, मैं एक आध डेट चेंज करता हूँ फिर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट मंथ की भी नहीं है इसमें। और अच्छा ये डेट ऑफ बर्थ तो वो दूसरी है ना, तो इससे पहली डेट को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2025 लिखते हैं, 2025, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 या 5 लिख लेते हैं, 20/5/2025। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। डेट ऑकरिंग में हम इसको बताएंगे जी हमारी डेट बताओ लास्ट 7 डे में, इन द लास्ट 7 डेज। अच्छा लास्ट वीक की बता दो, अच्छा जी अब देखते हैं कि आता नहीं, नेक्स्ट दिस मंथ। अच्छा इसमें ये डेट लिखने में कोई गड़बड़ हुई है इस वजह से ये कर रहा है, लेकिन ये ऐसे ही होता है कि आपको ऐसे ही निकालना होता है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अब आता है जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हाईलाइट डुप्लिकेट वैल्यू। तो डुप्लिकेट अगर हमारे पास यहाँ पे कोई है तो हम करते हैं इसको हाईलाइट। डुप्लिकेट वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 8000, इधर पहले डुप्लिकेट देख लेते हैं, फिर नाम में भी देखेंगे। तो ये इसने डुप्लिकेट वैल्यू हाईलाइट कर दी। इसी तरह डुप्लिकेट भी कर सकते हैं आप, यूनिक भी कर सकते हैं, और जो भी आपने करनी है तो ये आपको हाईलाइट करके दे देगा। तो ये तो था जी हमारे पास रूल हाईलाइट सेल वाला। टॉप एंड बॉटम रूल में क्या होता है जी, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम। अच्छा इसी को हाईलाइट करके देख लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन ज़ाहिर है बताना ज़रूरी है। टॉप 10 आइटम्स, ये टॉप 10 आ गई जी, इसमें फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जी, टॉप 9, इस तरह करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितनी आइटम कम करते जाएंगे तो ये होता जाएगा। उसके बाद इसके अंदर फिर आ जाता है जी बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स ये हैं जी, कम करेंगे तो ये इस तरह करता जाएगा, इस तरह। इसी तरह फिर आगे क्या आता है जी हमारे पास, बॉटम 10 आइटम जी 10% भी आ जाता है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। तो इस तरह आप जो भी मालूम करना चाहें आप यहाँ क्लिक करते जाएं, उसकी हाईलाइट होते जाएगी। डेटा बार मतलब क्या कि आप बार, ये वाली बार, कलर बार, इसके अंदर ये वाली ग्रेडियंट कलर दे के भी आप चेक कर सकते हैं, और सॉलिड कलर दे के भी। ये जो डेटा बार होती है ना, वैल्यू के हिसाब से बड़ी छोटी होती है, ठीक है।
तो इसलिए जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी डाटा बार लंबी होगी। ठीक है, उसके बाद आगे स्केल कलर जो है इसमें क्या आता है जी, यहाँ से आपको इस पर स्केल कलर करके हाईलाइट करके बता सकता है ये, और आइकन लगा के भी आपको ये चीज़ें हाईलाइट करके बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आती हैं। न्यू रूल और क्लियर रूल के बारे में ये हमें देखते हैं नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि जो, बल्कि इसी में ही देख लेते हैं, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही चीज़ है ना। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन रूल के अंदर ना। डेटा वैलिडेशन रूल के अंदर क्या होता है कि हमने यहाँ पे हमारे पास रूल लगे हुए हैं, तो इस रूल को हम क्लियर रूल कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे भी रूल लगा हुआ है, इसको भी हम क्लियर रूल करते हैं। अच्छा, इसको हम ना यहाँ पे एक ITEM आइटम टाइप करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कोई कलर हाईलाइट कर लेते हैं, और उसके नीचे जो है यहाँ पर हम रैम लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो होता है वो इस तरह होता है कि पहले हम डाटा वैलिडेशन रूल लगाते हैं कि हमारे पास ये रैम है, तो रैम को जब हम सेलेक्ट करें तो ये सारी एटम जिधर भी रैम है वो सारी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन रूल पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रैम पे क्लिक करेंगे, रैम पे क्लिक करने के बाद जो है वो आप देख लें, पहले रैम पे क्लिक करते हैं और फिर हम जाते हैं डाटा टैब के अंदर, और यहाँ पे ये है वैलिडेशन रूल। इसके अंदर ये पहला वैलिडेशन डाटा वैलिडेशन है, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर हम ना यहाँ अलाउ के अंदर ना यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर क्लिक करके हम जो हमारी लिस्ट है इसकी रेंज दे देंगे। ये LED वाली पूरी लिस्ट है, इसकी हम रेंज दे देंगे यहाँ तक। रेंज देने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। जो ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ गई, सारी चीज़ों की लिस्ट आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारा एक हो गया जी कि हमने ये कर दिया, एटम लिस्ट बना ली। अच्छा, जब डाटा वैलिडेशन हम लगा लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल पे जाएंगे। न्यू रूल में जाएंगे और न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पे जो विंडो हमारे पास ओपन हुई है, इसमें ये आखिरी ऑप्शन है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर ना यहाँ जो फॉर्मेट वैल्यूज़ वे दिस फार्मूला इज़ ट्रू, इसके अंदर क्लिक कर देंगे। इसके अंदर क्लिक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे LED पे क्लिक करेंगे। ठीक है, LED पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ वापस आएंगे आप। तो इसके अंदर ना इन्होंने इसको रो कॉलम को लॉक कर दिया। तो यहाँ पे जो ये $, का साइन है इसको हम डिलीट कर देंगे।
डिलीट करने के बाद फिर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ जो ये रैम है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे रैम पे क्लिक करने के बाद ये हमने रैम पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर हम ये फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद यहाँ टॉप पे फिल के ऊपर जाएंगे। जो फॉर्मेट सेल की ये विंडो आ जाएगी ना, इसमें फिल पे जाएंगे और जो आपने कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर आ जाएगा। कलर आने के बाद फिर आप इसको ओके कर देंगे। जो इसको ओके करेंगे फिर ये विंडो आ जाएगी। इसके अंदर फिर ये सिलेक्ट हो गया टेक्स्ट, इसको भी आप ओके कर देंगे। तो जो ही आप ओके करेंगे तो आपके जितने भी रैम वाले हैं सेल वो सारे हाईलाइट हो गए ब्लू कलर में, देख लें। फिर अगर हम यहाँ पे रैम चेंज करते हैं और एलसीडी करते हैं तो एलसीडी हाईलाइट हो जाएगी, और अगर हम एचडीडी करते हैं तो एचडीडी सारा कॉलम रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर हम कीबोर्ड करते हैं तो कीबोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने डाटा वैलिडेशन यूज़ करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पहले मैंने सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बताई थी पहले वाले लेसन में। तो अभी इसी वीडियो के अंदर भी हमारा जो इसी लेसन के अंदर भी मैंने डाटा वैलिडेशन के बारे में आपको बताया है। तो ये हमारा लेसन था आज का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वाले से ही था। ये टेबल है पूरा, ये पहले आपने बनाना है। तो ये हमारा लेसन है आज का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डाटा वैलिडेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।